एवरीवन, वेलकम बैक टू बॉटनी स्टडी टिप साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2। डिस्कस हाउ द क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव अंडरगोज चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें सेवरल चेंजेस होते रहते हैं, फ्रॉम आर्टिफिशियल टू फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रैंडसन से लेके सन के बीच में डिफरेंस, जो भी यहाँ पे हम रिलेशनशिप देखेंगे, दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटी है और डिससिमिलैरिटीज़ क्या है। ज़्यादातर हम सिमिलैरिटी को ही काउंट करते हैं। तो अर्ली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये बेस्ड है फ्यू सुपरफिशियल सिमिलैरिटी, यानी कि जो अर्ली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वहाँ पे हम सिमिलैरिटी को ही काउंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं उन्हें एक्वाटिक बोलते हैं, यानी ऐसे एनिमल जो कि लैंड में रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल। जो हवा में रहते हैं, एरियल। वैसे ही सिमिलैरिटी हमने प्लांट को कैटेगराइज किया हुआ है हर्ब, श्रब और ट्रीज में। हर्ब कौन से होते हैं, श्रब कौन से होते हैं और ट्री कौन से होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। अब हब को हब की कैटेगरी में रखा है, श्रब को श्रब की कैटेगरी में रखा है और प्लांट को जो ट्री है उन्हें ट्री की कैटेगरी में रखा है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये बेस्ड है फ्यू मॉर्फोलॉजिकल फीचर के ऊपर। आर्टिफिशियल में हम क्या काउंट करते हैं, सिर्फ देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर में। जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड होता है नंबर ऑफ स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी प्लस टेक्सोनोमिक करैक्टर में। नेचुरल में क्या आएगा, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर में, यानी कि पैटल का कितने नंबर के हैं, सेपल कितने नंबर के हैं, सुपीरियर ओवरी है, इंफीरियर ओवरी है। ये सारा जो है हम कहाँ देखते हैं, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में देखते हैं। और साथ में यहाँ पे जो है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं, यानी कि एवोल्यूशनरी यानी कि ग्रैंडसन से लेके सन के बीच में रिलेशनशिप का कंपैरिजन करना। साथ में यहाँ पे क्लासिफिकेशन इन द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट है यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, किसी भी चीज़ को किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, और वहाँ पे स्टडी करने के लिए, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए किसी ऑर्गेनिज्म की, तो हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए रिलेशनशिप, अगर एक ग्रुप और एक ऑर्गेनिज्म में हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना हो तो हम देखते हैं उसकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। साथ में यहाँ पे हम जो है किसी भी इंफॉर्मेशन लेनी हो प्लांट या एनिमल की, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो हमारी लोकेलिटी में, तब हम सिर्फ उसके चेक करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। साथ में एवोल्यूशनरी ट्रेंड, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखेंगे। ये सारे करैक्टर जो हैं किसके ऊपर बेस्ड हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर। टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कार्लस लिनियस ने दिया था। और 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था आर.एच. व्हिटेकर ने। फर्स्ट था मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। और 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके बेस्ड, किसकी कौन सा क्राइटेरिया था, जिसकी बेसिस पे 5 किंगडम को डिवाइड किया। कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, यानी कि सेल के जो सेल का स्ट्रक्चर है इसमें कितनी कम्प्लेक्सिटी है उसके बेसिस पे। सेकंड है कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर कम्प्लेक्सिटी स्ट्रक्चर सेल के स्ट्रक्चर में है तो ऑर्गेनिज्म में ऑब्वियसली होगी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाने का न्यूट्रिशन कैसा रहेगा। लास्ट है यहाँ पे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी कि एवोल्यूशनरी, यानी कि पीढ़ी से आगे नेक्स्ट पीढ़ी में क्या रिलेशन है। यहाँ पे है किंगडम मोनेरा। अब किंगडम मोनेरा जो है ये माइक्रोस्कोपिक, यानी कि ये जो है हम इसे नेकड आई से नहीं देख सकते, बिल्कुल छोटे से स्ट्रक्चर होंगे, ये माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे। यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल, और प्रोकैरियोट्स यानी कि इतने वेल डेवलप ऑर्गेनिज्म नहीं है जो है मोनेरा। अब यहाँ पे इनका जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, सर्कुलर, यानी कि कुछ इस तरह से सर्कुलर हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड हो सकता है। इनका जेनेटिक मटेरियल हेलिकल हो सकता है, हेलिकल कुछ इस तरह से हेलिकल हो सकता है, या विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर के बीच में होगा इसका जेनेटिक मटेरियल, नहीं, बिना न्यूक्लियस फ्रीली इसका जेनेटिक मटेरियल घूमेगा। किसका, मोनेरा का। इसकी जो सेल बॉल है, मोनेरा की जो सेल बॉल है ये कैसी होगी, नॉन सेलुलर होगी, और ये जो है ये बेयर करती है रेस्पिरेटरी एंजाइम, ये इसका एक स्पेशल करैक्टर है।